से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेशन जो 3 है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, सेकंड पार्ट को। तो हमने लास्ट टाइम जैसे अबाउट नॉलेज या अबाउट स्किल्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी टॉपिक को आगे यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है जो हमारा सेशन 3 है। अब इसमें भी स्किल्स के बारे में है कि अलग अलग टाइप्स बताने हैं, स्किल्स के अलग अलग कौन कौन से टाइप्स हैं। तो स्किल का मीनिंग हमने लास्ट टाइम क्लियर किया था। तो स्किल का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके हम उसको प्रोफेशनल लाइफ में जोड़ सकते हैं, कि हम उसी से अपना अर्निंग सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द स्किल्स, ठीक है। अब स्किल अलग अलग तरह से होते हैं, जैसे कि ट्रांसफरेबल का मीनिंग क्या होता है कि जो स्किल्स दूसरे में आप दे सकते हैं, किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आपकी नॉलेज है, तो आप अपनी जो नॉलेज है उसको किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपके टीचर हैं, तो जो टीचर है वो अपनी क्लास के दौरान अपनी जो नॉलेज है उसको बच्चों में क्या कर सकता है, बांट सकता है, ताकि बच्चे भी उस चीज़ के बेसिस पे सक्सेस हो सकें, ठीक है। जैसे कि स्कूल है, इंटर्नशिप है, वर्क प्लेस है, तो ये जितने भी ऑप्शंस आपके पास होते हैं, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, आपकी जो स्किल्स हैं उसको दूसरे लोगों को आपको सिखाई जाती हैं, या आप अपनी जो चीज़ों को दूसरों को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है, ट्रांसफरेबल होती है, जिसके थ्रू आप इसको किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा है पर्सनल एटीट्यूड्स या पर्सनल ट्रेट्स। इस तरह की स्किल्स के आधार कार्य करने के लिए आवश्यक व्यक्तित्व गुण या दृष्टिकोण है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर एक अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग सोचने का तरीका होता है। इस तरह के स्किल बचपन से ही जीवन के विभिन्न स्तरों के अनुभव के माध्यम से विकसित होते हैं। एग्जाम्पल पेटेंट्स, स्किल्ड, सेल्फ रेलिएंट एक्सेट्रास, ठीक है। नेक्स्ट वन नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड का मीनिंग क्या होता है कि जिस चीज़ की आपकी नॉलेज है, ठीक है। मतलब जैसे आप कोई काम करते चले जाते हैं तो आपकी उससे रिगार्डिंग एक नॉलेज हो जाएगी, तो उस नॉलेज के बिहाफ पे जो आप यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, नॉलेज कहलाती है। जैसे कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशंस, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, ठीक है। तो ऑल दैट इज अ एग्जांपल। ये 3 पॉइंट हैं आपके पास। नॉलेज के अलग अलग टाइप्स हो गए, जिसमें ट्रांसफरेबल हो गया, पर्सनल ट्रेट्स हो गया, एटीट्यूड हो गया और नॉलेज बेस्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विभिन्न टाइप्स के नॉलेज के बारे में बताइए। अलग अलग टाइप की नॉलेज क्या है। तो फर्स्ट वन है एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज का मतलब होता है कि जो हम चीज़ें बाहर से सीखते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कोई बाहर से सीखने का मतलब, जैसे आपने बुक्स पढ़ी, तो बुक्स पढ़ने से आपको जो नॉलेज आ गई, वो आपकी जो नॉलेज है वो क्या कहलाती है, एक्सप्लिसिट नॉलेज कहलाती है। जैसे कि लाइक डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटेड के द्वारा सीखा जाता है। एक्सप्लिसिट नॉलेज को आसानी से शेयर और अंडरस्टैंड किया जा सकता है। मतलब इसको आसानी से सीख भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइक एक्सप्लिसिट नॉलेज डॉक्यूमेंट, लाइब्रेरी, बुक्स, वीडियो ट्यूटोरियल, व्हाइट पेपर्स और वर्बल या रिटन कम्युनिकेशन के रूप में स्टोर की जा सकती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन है, यह कंटेंट जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को इंट्रोड्यूस करने में मदद करती है तथा केस स्टडी, वीडियो ट्यूटोरियल, ट्रेनिंग मैनुअल्स आदि नए कस्टमर या यूजर के साथ एक्सप्लिसिट नॉलेज को शेयर करने का एक उदाहरण है। नेक्स्ट वन, एक कंपनी की विजन स्टेटमेंट को डॉक्यूमेंट करना भी एक्सप्लिसिट नॉलेज का उदाहरण है। मतलब एक्सप्लिसिट का मीनिंग पता लग गया। मतलब एक एक्सप्लिसिट नॉलेज वो एक नॉलेज है जो हमें बाहर के सोर्सेज से मिलती है, जिसको आसानी से हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है, किसी को समझा सकते हैं। तो वो जो नॉलेज है वो क्या कहलाएगी, हमारी एक्सप्लिसिट नॉलेज कहलाती है। दूसरा जो नॉलेज है वो होती है इम्प्लिसिट नॉलेज। इम्प्लिसिट नॉलेज का मतलब जो हमारे अंदर से जो जनरेट होती है वो क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट नॉलेज कहलाती है। जैसे जो आपके एक्सपीरियंस है, जैसे कोई काम आप करते हैं, तो काम करते करते आपको जो एक्सपीरियंस हुआ और आप अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कोई चीज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी इम्प्लिसिट नॉलेज कहलाएगी। देखो, इम्प्लिसिट नॉलेज एक अधिक जटिल कॉन्सेप्ट है। यह वास्तविक जीवन के अनुभव के माध्यम से हमें प्राप्त होती है और इसे कैप्चर या ट्रांसमिट किया जा सकता है। इम्प्लिसिट नॉलेज आपकी टीम के लिए एक प्रभावी संपत्ति है। नए कर्मचारियों को कंपनी में ज्वाइन करते समय क्लियर इंफॉर्मेशन या नॉलेज शेयर करना पर्याप्त नहीं है, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि जो आपकी एक्सपीरियंस है, जो आपकी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करें, तो वो जो नॉलेज कहलाती है वो क्या कहलाएगी, इम्प्लिसिट नॉलेज कहलाएगी, ठीक है। जब किसी प्रोडक्ट या ऐप का उपयोग यूजर के द्वारा किया जाता है तब वे अपनी रियल वैल्यूज को प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट नॉलेज कहलाती है, ठीक है।
नेक्स्ट है टैक्टिक नॉलेज। टैक्टिक नॉलेज के अनुभव के माध्यम से सीखी गई जानकारी के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब जो चीज़ आप अलग अलग कहीं से किसी के माध्यम से सीखते हैं, जैसे किसी बुक से सीख ली या किसी कंपनी से आपको कोई एक्सपीरियंस हो गया, तो वो जो नॉलेज कहलाती है वो क्या कहलाएगी आपके पास, बेसिकली टैक्टिक नॉलेज कहलाएगी। ठीक है, किसी व्यक्ति से या किसी भी सोर्सेज से आप जो चीज़ सीखते हैं। नेक्स्ट वन है ग्रेट राइटिंग। नए कर्मचारी को उनके राइटिंग के सुधारने के बारे में विभिन्न सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन राइटिंग डेवलपमेंट जो है और इम्प्रूवमेंट ट्रेनिंग से गुजरना ही नॉलेज को विकसित करने का एकमात्र तरीका है। मतलब राइटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके लिखने का जो तरीका है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। ठीक है, लीडरशिप स्किल्स आप जब अपने पूरे करियर में सीखते हैं तो उसी को ही क्या कहते हैं, ट्रांसमिट नहीं कर सकते। मतलब जो लीडरशिप स्किल्स है वो हर बंदे की अलग अलग होती है, उसको दूसरे में हम ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज उन फैक्ट्स को रिफर करती है जो नेचर में स्टैटिक्स होते हैं। नेचुरल में क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक का मतलब फिक्स होते हैं, इनको आप बेसिकली डिक्लेयर कर दिए कि यही चीज़ें हैं, तो वो क्या कहलाएगी, डिक्लेरेटिव नॉलेज कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एंट्रेंस की शुरुआत में एम्प्लॉय को ज्वाइन करने के लिए ऑन बोर्डिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एम्प्लॉय को डिक्लेरेटिव नॉलेज देने से ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, मतलब एक फिक्स चीज़ें बताना कि हमारे रूल्स हैं, आपको इन रूल्स को फॉलो करना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो क्या कहलाती है, डिक्लेरेटिव कहलाती है। मतलब पहले से डिक्लेयर कर देना कि आपके पास ये रूल्स हैं, इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज एक लगातार चलने वाली क्रिया है। मतलब लगातार आप अपने काम से, आप कहीं भी जॉब करते हैं, उससे आप लगातार चीज़ों को जो सीखते चले जाते हैं, तो वो जो नॉलेज है वो क्या कहलाती है, बेसिकली प्रोसीजरल नॉलेज कहलाती है। ठीक है, जैसे इंटरेक्टिव प्रोडक्ट डेमोज, जैसे कोई डेमो दिया गया तो डेमो में जैसे जैसे आप काम करते चले जाते हैं तो आपका उसका एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, तो दैट इज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज। नेक्स्ट वन स्पेसिफिक प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जैसे SOP। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन है कि मतलब आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का फाइल करने का तरीका है, जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि यू गेट सम प्रॉब्लम्स, लेकिन धीरे धीरे करके आपको वो चीज़ की नॉलेज हो जाएगी और आप लगातार उसको फिल करते चले जाएंगे। ठीक है, प्रायरी नॉलेज। एक प्रायरी नॉलेज वह नॉलेज है जो किसी भी सबूत, एविडेंस या एक्सपीरियंस को स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया जा सकता है। एक नॉन एक्सपीरियंशियल टाइप ऑफ नॉलेज के रूप में है ये। यह केवल एब्स्ट्रैक्ट या लॉजिकल रीजनिंग का परिणाम है। एक प्रायरी नॉलेज को आकार देने के लिए एक व्यक्ति को कभी भी क्षेत्र में कुछ अनुभव की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन कार्यकारी अधिकारी एग्जीक्यूटिव को समझने के लाभ कमाने के लिए कंपनी हर महीने 1000 के सेल्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि लाइक एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको एक टारगेट दिया जाता है कि अगर आप इस टारगेट को गेट करते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, पोस्टरी नॉलेज। पोस्टरी नॉलेज को मोस्ट सब्जेक्टिव टाइप ऑफ नॉलेज माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्तियों की अपनी टिप्पणियों के व्याख्याओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है। ठीक है, आप अपनी कंपनी के नॉलेज बेस में पोस्टरी नॉलेज का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू है जो रचनात्मक को बढ़ाता है, आपके व्यवसाय के लिए नए अवसरों को खोलता है, डिजिटल इनोवेशंस को बड़ी मुश्किल से हल होने वाली व्यवसायिक समस्या को हल करने में हेल्प करता है। ठीक है, पोस्टरी नॉलेज में गाइडलाइंस के निर्धारित नहीं होते। इसका मतलब है कि विभिन्न व्याख्याएं और परिणाम हो सकते हैं। जटिल समस्याओं के उत्तर खोजने में आप विभिन्न प्रकार की खोजपूर्ण रणनीति जो अपनाते हैं उसी को क्या बोल दिया, पोस्टरी नॉलेज कह दिया। किसी प्रकार की कंपेयरिंग करते हैं, आप अपने एप्लीकेशन की डेली एक्टिव यूजर को कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, ये जो नॉलेज कहलाती है वो कौन सी कहलाएगी, पोस्टरी नॉलेज कहलाएगी। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, नॉलेज और स्किल्स के बीच में फ़र्क क्या है। देखो, नॉलेज और स्किल्स के बीच में बहुत छोटा सा एक फ़र्क है। ठीक है, स्किल आपकी एक कैपेबिलिटी है, नॉलेज का मतलब होता है कि आपने क्या चीज़ सीखी है, जो आपकी शिक्षा है उससे क्या आपने सीखा वो आपकी नॉलेज कहलाती है। स्किल भी एक सीखने की ही क्रिया है, लेकिन स्किल जो है वो हर बंदे में डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर एग्जांपल में लिया था कि डांसिंग हर बंदा नहीं कर सकता, सीख सकता है, लेकिन फिर भी परफेक्शन नहीं आ सकती हैं। ठीक है, तो जो स्किल्स हैं वो हमारी अंदर से क्वालिटी है जो हमारे अंदर बेसिकली आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। नेक्स्ट वन, नॉलेज किसी विशेष विषय को समझने के आधार पर सैद्धांतिक या व्यवहारिक हो सकती हैं। स्किल अभ्यास और अनुभव के आधार पर सीखी जा सकती है। थर्ड वन, नॉलेज शिक्षा यानी सीखने के माध्यम प्राप्त किया जाता है। दूसरा, स्किल एक अभ्यास का माध्यम है। नॉलेज का परिणाम कुछ चीज़ों पे अनुभव करता होता है,
जबकि बड़ी कड़ी मेहनत और अभ्यास के माध्यम से स्किल को बढ़ाया जा सकता है। 6 नंबर पॉइंट है, नॉलेज हमें जानने की आवश्यकता क्षमता देता है कि कोई विशेष सत्य है या नहीं है। दूसरी स्किल हमें पेशेवर जीवन को ध्यान करने में क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करता है। नॉलेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाया जा सकता है, स्किल प्रसारित नहीं किया जा सकता बल्कि उनका अधिकरण किया जाता है। नॉलेज समय के साथ अर्जित किया जा सकता है लेकिन स्किल विकसित होता है टाइम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे लाइक इनमें ह्यूमन लर्निंग के पार्ट कौन से हैं, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, पर्सनल डेवलपमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सा है, पर्सनल कंप्यूटर, टेलीविजन, रेडियो एंड टेलीफोन। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ द दीज। ठीक है, निम्न में से स्किल्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, मतलब किस किस प्रकार के स्किल्स हैं, ट्रांसफरेबल, पर्सनल एंड नॉलेज बेस्ड। तो कौन सा हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, जैसे लेक्चर, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाने के एक निश्चित विषय के बारे में जानकारी बोलने के माध्यम को क्या कहा जा सकता है, लेक्चर। अधिकांश शिक्षक पुस्तकों को रेफर करने के लिए उपयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक एक प्रकार की पुस्तक है जो निश्चित विषय पर केंद्रित होती है, जो कि बुक्स हैं वो एक प्रॉपर सब्जेक्ट पे होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग अध्ययन के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप बेसिकली थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो आपकी जो एग्जाम्स में सॉल्यूशंस की जो कैपेबिलिटी है वो लगातार बढ़ेगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 17 क्वेश्चंस इस बुक में दिए गए हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, जैसे लाइक एक्सप्लिसिट नॉलेज हो गया, इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिट जो बाहर के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलती हैं, इम्प्लिसिट जो आपके अंदर से आपको जो नॉलेज मिलती है वो क्या कहलाएगी, इम्प्लिसिट कहलाएगी। टेक्निक नॉलेज मौन ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। डिक्लेरेटिव जैसे कुछ रूल एंड रेगुलेशंस जो बताए जाते हैं वो क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव हैं। एसओपी का पूरा नाम है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, प्राथमिक ज्ञान वह है जो आपको स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया जा सकता है। पोस्टरी बाद की क्रिया है, मतलब एक काम होने के बाद जो आपके पास क्या उसके रिस्पॉन्स आते हैं वो आपके पास होती हैं। एक स्किल एक गतिविधि को सक्षम बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, स्किल के अलग अलग 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये आपके पास पॉइंट्स हो गए जिसके बिहाफ पे हम अपने जो एग्जाम्स है उसको सोल्व कर सकते हैं। तो दैट इज अवर दिस वन सेशन नंबर 3। ठीक है, तो दिस वन आवर बुक हो गई हमारी स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़ें। अगर आप एक न्यू यूज़र्स हैं चैनल्स के ऊपर तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और इस चैनल को शेयर भी करें ताकि नए नए जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे जुड़ सकें और अच्छे मार्क्स गेट कर सकें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है।